ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। शिवरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनके पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। सभी सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है और अपने जीवन को कृतार्थ किया है। एक बार सभी सिरपुर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, कथा के मुख्य यजमान माजी विधायक स्वर्गीय राप्ता साहेब प्रहलाद राव माधवराव पाटिल जी, श्री मोहन हुले सिंह पाटिल जी, श्री हेमंत गुलाबराव पाटिल जी, श्री प्रसाद मोहन पाटिल जी, श्री शुभम मंगेश पाटिल जी एवं श्री शिवपुराण उत्सव समिति सिरपुर महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पाटिल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, जो इस पवित्र पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद आपने ग्रहण किया है और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। जिंदगी में कभी दुख ना आए ये असंभव है। संसार सागर में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आप और हम अगर जन्मे हैं, आपका और हमारा जन्म यदि संसार सागर में हुआ है, तो ये निश्चित है कि जिंदगी में दुख तो आना ही है, तकलीफ तो आना ही है। जिंदगी में कभी दुख ना आए यह असंभव है, पर दुख में भी मनुष्य यदि मुस्कुरा जाए तो यह संभव हो सकता है कि दुख कट सकता है, दुख समाप्त हो सकता है। एक चेहरे की मुस्कुराहट
एक चेहरे की मुस्कुराहट, आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर सकती है, आपके जीवन के सारी तकलीफों को समाप्त कर सकती है। मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, और इस मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में भगवान की अविरल भक्ति उस दुख को समाप्त करने में भगवान शंकर की, राम की, कृष्ण की भक्ति हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। कहते हैं जैसे एक बड़े डीपी के पास में आप पहुंचते हैं, एक बड़ी डीपी के नज़दीक में आप जाते हैं तो वहाँ लाइट का पावर बहुत तेज होता है। वहाँ लिखा होता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी बना लीजिए, यहाँ करंट है, पावर थोड़ा तेज है। और वहाँ से दूरी बना ली जाती है जिससे आपको तकलीफ ना हो, पर करंट वहीं से मिल रहा है। पंखा, लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब वहीं से चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण वो जनरेटर है, शिव महापुराण की कथा वो डीपी है, शिव महापुराण की कथा वो बल है जो एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाता है, उसको वो करंट मिलना प्रारंभ हो जाता है और वो भी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है। शंकर भगवान क्या प्रेरणा देते हैं, भगवान शिव क्या प्रेरणा देते हैं, शंकर जी की कथा क्या प्रेरणा देती है। भगवान नारायण का परिवार यदि आप देखेंगे तो लक्ष्मी और नारायण जी आपको दर्शन देते हैं। सीताराम जी का परिवार देखेंगे तो राम, सीता, लखन लाल, शत्रुघ्न जी, भरत जी दर्शन देते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया का परिवार देखेंगे तो राधा कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी का परिवार देखेंगे तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में दर्शन देते हैं। पर केवल एक देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो कभी अकेले दर्शन नहीं देते। शंकर पार्वती जी के साथ में नंदी भी है, तो शंकर पार्वती के साथ में गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय भी हैं। ये सब सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं, सब सामने खड़े होकर दर्शन का लाभ देते हैं। शंकर जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आपको गणेश जी का भी दर्शन होगा, कार्तिकेय जी का भी दर्शन होगा। शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आप सम्मुख में बाहर नंदी को पाएंगे, अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय बाबा, इनका भी दर्शन आप करेंगे। शिव जी का परिवार, शंकर भगवान का जो परिवार है, शिव कभी अकेले दर्शन नहीं देते, उनका पूरा परिवार उनके साथ में विराजमान रहता है, उनके साथ सम्मिलित रहता है, सम्मुख में सब है। क्या सीख दे रहे हैं? भगवान शंकर की कथा हमको सीख क्या दे रही है? शिव जी की कथा, शिव महापुराण, भगवान शंकर का पावन चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा हमको क्या सीख देती है, हमें क्या सीख प्रदान कर रही है?
भगवान शंकर की कथा कहती है कि रोटी कमाना सरल है। शंकर जी का परिवार हमको सीख दे रहा है कि रोटी कमाना सरल है। रोटी कमाने की मना नहीं है, रोटी कमाना बहुत सरल है। आप मेहनत करेंगे, दुकान पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप व्यापारिक कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोटी आप कमा लेंगे। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान मंदिर में नंदी के साथ, पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज के साथ, कार्तिकेय षडानंद जी के साथ भगवान शंकर अगर विराजमान है तो वो दर्शन देते देते कहते हैं कि देखो रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये मग से चल रहा है तुम्हारे यहाँ, खड़े होकर सुनो आशीष आके यहाँ पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोटी तो कमाना उधर के रोटी कमाना सरल विषय है, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकें। ऐसे भी बक्से किस काम के कि कान लगाकर सुनना पड़ रहा हो। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवाधिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान है। संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर यह हमें प्रेरणा दे रहा है। परिवार के साथ रहकर वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमा कर ला सकते हो, पर सबसे कठिन रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता, पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब बचपन चला गया, किशोर अवस्था भी जब चली गई, जब एक युवानी की अवस्था आई, जवानी की अवस्था आने पर, जवानी की अवस्था में सब कमाने के लिए यहां तहां चले जाते हैं। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है। कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए हैं। लाखों शिव। अब
आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहाँ पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए, सब अपनी अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग, माता और पिता और घर के बड़े, सब घर के अंदर है। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आप और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैं